शिक्षा। शिक्षा का नाम सुनते ही हमारे मन में मोटी मोटी किताबें, बड़े बड़े पुस्तकें, ऐसी किताबें जिसको हम लोग पढ़ने में असमर्थ हैं या बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, ऐसी बातों का ध्यान आता है। जी हाँ, शिक्षा का नाम सुनते ही हमको ध्यान आता है कि सुबह में स्कूल जाना, दोपहर तक पढ़ना, शाम को आना, या सुबह से लेके दोपहर तक जो गलतियां हुई उसके लिए स्कूल में पिटाई खाना। शिक्षा का मतलब आज के समय स्कूल जाना, मोटी मोटी किताबें पढ़ना, बस इतना ही तक ही सिमट कर रह गया है। जी हाँ, शिक्षा को समझने में हमें थोड़ी सी भूल हो गई है। शिक्षा को समझने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिक्षा का अर्थ मोटी मोटी किताबें, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल जाना ही नहीं होता। जी नहीं, शिक्षा का समझने का अर्थ है कि शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति, यानी वैसा चीज जिसके द्वारा आपको अपने समाज के बारे में, अपने अगल बगल के वातावरण के बारे में तथा अपने जीवन के बारे में ज्ञान हो, ज्ञान यानी नॉलेज। यानी शिक्षा में जो हम लोग सिर्फ स्कूल जाते हैं, उस समय से जो हमारे टीचर लिखाते हैं, हम बोर्ड पे लिखते हैं, कॉपी में लिख के चले आते हैं, हम लोग को लगता है कि हम पढ़ाई कर लिए, हम जान लिए। ही नहीं, वास्तव में ज्ञान का अर्थ होता है कि आपको हर जगह से ज्ञान प्राप्त हो। आप जब रोड पे चल रहे हैं तो आप अपने बगल बगल पेड़ पौधों को बड़े होते हुए देख रहे हैं, कृषि कार्य को देख रहे हैं, अपने अगल बगल बहुत सारी मोटरसाइकिलों को, बहुत सारी कारों को चलते हुए देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, बहुत सारे प्रगति चीज को देख रहे हैं। ज्ञान का अर्थ है कि आप इन सब को अपने अंदर समाहित कीजिए। यानी जब आप कहीं जाते हैं तो अगर आपको कोई चीज, नया चीज दिखाई देता है तो आप उसको जानिए। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखते होंगे, हम लोग बचपन में जब छोटे से हम लोग का जन्म होता है, या भी जो भी बच्चे जन्म होते हैं उनको तो कुछ चीज पता नहीं होती है। आपको स्कूल में भेजा जाता है। आपको स्कूल में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि जितनी सारी बातें हैं, अब सोचिए, आपको पहाड़ के बारे में पढ़ना है, जानना है, सीखना है, तो आपको हम पहाड़ पर भेजे। रेगिस्तान के बारे में जानना है तो आपको रेगिस्तान में भेजे, या आप जाइए। तो नदी के बारे में पढ़ना है तो नदी में जाएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो बेंगलुरु भेज देंगे। ऐसे अलग अलग जगह अगर हम आपको भेजे तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकती। इसीलिए विद्यालय वह जगह है जहाँ पे ये सारे चीजों को हम लोगों को एक साथ करके दिया जाता है। इसीलिए हमें विद्यालय में जाना चाहिए और विद्यालय में जाकर ही हमें ये सारी चीज मिलती हैं। इसलिए बचपन से आपको स्कूल भेजा जाता है, आपको पढ़ाई करने को भेजा जाता है। बच्चों, आपको लगता है कि हमको जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है। जी नहीं, वास्तव में आपके गार्जियन आपका जीवन आसान करने के लिए आपको स्कूल भेज रहे हैं। और गार्जियन भी अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अपने समाज को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति से आप दुनिया में हर चीज कर सकते हैं, अपने आप का विकास कर सकते हैं, अपने आप को प्रगति के पथ पर रख सकते हैं, अपने जीवन को आसान कर सकते हैं, साथ ही अपने गांव, समाज, अपने देश की का भी जीवन या लोगों का भी जीवन आसान कर सकते हैं। इसीलिए हमें शिक्षा ग्रहण करना, यानी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जानकारी का अर्थ है कि आप अपने जो भी चीज के बारे में, ऐसा नहीं कि विद्यालय में ही नहीं, जो भी चीज के बारे में आप सुनते हैं, समझते हैं, उसके बारे में सीखिए, उसके बारे में जानिए। जब आपके टीचर आपके बोर्ड पर लिखवाते हैं ये बच्चों पहाड़ होते हैं, मोरदार पहाड़ होते हैं, या इत्यादि पहाड़ होते हैं, ऐसे अवशिष्ट पहाड़ होते हैं, अलग अलग बातों को बताते हैं, तो आप उनको सिर्फ कॉपी में नहीं लिखें, अपने मन मस्तिष्क में उतारिए। क्योंकि जो हम लोग का ब्रेन है वो आज के समय हम लोग कहते हैं कि 1 GB 2 GB डाटा में डाल दीजिए, जो हमारा मेमोरी में कोई भी चीज डाल देते हैं। हमारा जो मेमोरी है दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरी है, इसका हम लोग प्रयोग भी नहीं करते। इस बात से आप अनुमान लगाइए कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, दुनिया का सबसे ज्यादा ब्रेन का यूज करने वाले व्यक्ति, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जो ब्रेन की क्षमता है उसका केवल 3%, जी हाँ, केवल 3% प्रयोग करके दुनिया का सबसे ज्यादा ब्रेन का यूज करने वाले व्यक्ति बन गए। अब सोचिए हम लोग कितना प्रतिशत प्रयोग कर रहे हैं। वो 3% प्रयोग करके बाकी का 97 यानी 97% अपने ब्रेन का लेकर के भगवान जी के पास चले गए। अब सोचिए हम लोग कितना प्रयोग करते हैं। इसलिए आप अपने ब्रेन को कभी भी कम मत समझिए। ब्रेन सुपर कंप्यूटर का भी सुपर कंप्यूटर है। ये हमारे ब्रेन में हर चीज रखता है और ये बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। शिक्षा से सिर्फ आप अपने आप का विकास नहीं करते, अपने समाज का विकास करते, अपने अगल बगल के वातावरण को सुंदर और सुशोभित बनाते हैं। आप जब कोई चीज के बारे में बात करते, आप जब
किसी चीज को लेके किसी को समझाते हैं या कोई चीज आपसे बात करते हैं, उससे आपको वो समझने में आसानी होती है और उनको भी समझने में आसानी होती है। इससे आप एक सुंदर वातावरण का निर्माण करते हैं। शिक्षा जिस व्यक्ति के पास आती है उसके अंदर विनम्रता आती है। जी हाँ, मैं विनम्रता का बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप संस्कृत के श्लोक को ध्यान देंगे। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्राम, पात्राते वर्धनम धनार्धम, धनार्धम ततम सुखम। इसका अर्थ यह है कि विद्या से हमें विनय आती है। विनय का मतलब कि सॉफ्टनेस, काइंडनेस, यानी वैसा चीज, दयालुता, यानी हमारे अंदर नॉर्मल आएगा। देखेंगे कोई भी शिक्षित व्यक्ति कभी भी ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। कोई भी शिक्षित व्यक्ति हर चीज पे भड़केंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जो आज के समय लोग गलत बातों को जोर से चिल्ला के बोल के सोचते हैं हम सही साबित कर दे, वास्तव में आप एक शिक्षित व्यक्ति के नजर में बहुत ही अपना गलत इंप्रेशन बना रहे हैं। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को पता है अगर बात सत्य है, अगर बात सही है, आप अगर आराम से भी बोलते हैं तो बात सही ही होगी। अगर हम खूब ज्यादा चिल्ला कर कहें सूरज पश्चिम से निकलता है, सूरज पश्चिम से निकलता है, क्या सूरज पश्चिम से निकलता है? हर कोई जानता है। इसीलिए आप नॉर्मल सी कहिए, हाँ जी आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सूरज पूर्व से निकलता है और यह यथार्थ प्रमाणित है। आप सुबह में भी देख सकते हैं, हर समय देख सकते हैं। इसीलिए जो सत्य बात होती है उसको हमेशा विनम्रता से ही कहना चाहिए और शिक्षित व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है। और इस श्लोक का अर्थ यह हुआ कि जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो शिक्षा से आपको विनम्रता मिलेगी। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्राम, यानी जब आपके अंदर विनय आएगा, आपका एक कैरेक्टर, आपका प्रकृति का निर्माण होगा जिसके अनुसार आप किसी कार्य को करेंगे। और जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, आपका प्रकृति अच्छा होगा, तो लोगों के नजर में आप अच्छे रहेंगे और इसकी वजह से लोग आपको अपने कार्य में रखेंगे, आपको सम्मान देंगे, हर चीज में आपसे बात करेंगे। और जब लोग ऐसा करेंगे इससे आपको धन प्राप्ति होगी और जब धन प्राप्ति होगी तो इससे आप अपने जीवन को सुखमय तरीके से निर्वाह कर सकते हैं। यह है विद्या की पावर। इसीलिए हमें ज्ञान अवश्य ग्रहण करना चाहिए। वैसे ही कबीरदास भी कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम कीजिए, नहीं, प्रेम का अर्थ है यही काइंडनेस, दयालुता। यानी जब आप मोटे मोटे पुस्तकों पढ़ लेते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो मोटे मोटे पुस्तकें पढ़ लेंगे, ज्यादा रट लेंगे और अपने आप को दर्शाएंगे कि हम बहुत ही ज्यादा जानकार हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। हालांकि वो वास्तव में ज्ञानी के अगर लेवल पे देखा जाता है तो बहुत ही ज्यादा नीचे स्तर पे है, क्योंकि उनको रियल ज्ञान का अर्थ पता ही नहीं। ज्ञान का अर्थ होता है आपके अंदर दयालुता, आपके अंदर काइंडनेस की भावना आनी चाहिए। आप अपने समाज को सीखे, समझे। और प्रेम का अर्थ है कि आप अपने अगल बगल के वातावरण को ठीक कीजिए। आप जब ज्ञानी है, आप जब समझदार है, तो अपने अगल बगल भी पढ़ाइए, अपने अगल बगल भी शिक्षा को विकास कीजिए। आप देखेंगे कोई भी शिक्षित व्यक्ति, कोई भी सभ्य व्यक्ति हमेशा अपने अगल बगल के वातावरण को अच्छा रखता है। ऐसा नहीं कि झाड़ू मार के साफ करके, जी नहीं, अपने अगल बगल के बच्चों को पढ़ा के, सिखा के, समझा के कोशिश करेगा कि हर कोई पढ़ाई करे। आप देखेंगे ये इसलिए ही होता है क्योंकि उसको पता है कि ज्ञान वर्तमान समय में या हमेशा ही ज्ञान कितना महत्वपूर्ण चीज है। और सबसे बड़ी बात है ज्ञान, वो तो इतनी आसान चीज है कि पूछना ही। इसीलिए संस्कृत में एक और श्लोक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रात भाज्यम न भारकारी, व्यय कीर्ते वर्धत एवं नित्यम, विद्या धनम सर्व परम धनम। जी हाँ, इसका अर्थ यह है कि विद्या धन वह धन है न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है। जी हाँ, ना ही कोई राजा द्वारा छीना जा सकता है और ना ही यह वह धन है ना कोई भाइयों में बांटा जा सकता है। जैसे आज के समय होते हैं कि भाई में बंटवारा होता है हर चीज का, जमीन जायदाद का, लेकिन ज्ञान का, विद्या का भी कभी भी बंटवारा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, यह ना ही भारकारी, यानी यह भारकारी नहीं है, यानी इसमें कोई भार ही नहीं है। और इसकी सबसे सुंदर बात यह है कि इसको जितना ही आप बांटेंगे, जितना ही लोगों में देंगे, वो इतनी ही बढ़ते जाएगी। जी हाँ, आपके पास अगर 100 रुपया है, आप उसमें से खर्चा करते हो तो कम होता है, लेकिन विद्या धन ही एक ऐसा धन है जो जितना ही आप खर्चा करेंगे वो उतना ही बढ़ते जाएगा। इसलिए आप विद्या धन का प्रयोग करें और अपने अगल बगल के समाज को सुंदर बनाने के लिए विद्या अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि विद्या में कोई भी भार
नहीं है। और विद्या आपके लिए हमेशा ही का लाभकारी होता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाई के क्षेत्र में या अलग क्षेत्र में, विद्या हर क्षेत्र में आपको हर समय सपोर्ट करेगा, हर समय आपका सहायता करेगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना हमेशा जारी रखें। इसके लिए हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार यानी वह अधिकार जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप जब संविधान में देखेंगे तो कुछ अधिकार हम लोग को मौलिक अधिकार के नाम पे दिए गए, जिसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, और उसका प्रयोग आप हमेशा भारत के अगर नागरिक हैं तो आप कर सकते हैं। साथ में जो मौलिक कर्तव्य है यानी अनुच्छेद 51A के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि जो गार्जियन और या संरक्षक, जैसे किसी बच्चे के गार्जियन नहीं है तो उनके जो संरक्षक है वो उन बच्चों को विद्यालय तक पहुंच कराएंगे, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। जब सरकार इतनी कर रही है, सरकार आपको निःशुल्क शिक्षा दे रही है, सरकारी स्कूल में खिचड़ी इत्यादि चीज, आपको पुस्तकें, सारा चीज उपलब्ध करा रही है, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? विद्या सबसे ज्यादा आसानी से मिलने वाली चीज है। जी हाँ, विद्या वो बहुमूल्य संसाधन है जो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी से और बिना किसी ज्यादा परिश्रम के प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने घर में अपने रजाई में बैठे हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने पुस्तकों को खोले, अपने बातों को देखें, और जो चीज पढ़े उसको इमेजिन कीजिए, यानी उसको मन में लाइए, सीखिए, सोचिए कि क्या कभी मैंने ऐसा देखा है। अगर आप पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं, नदी के बारे में पढ़ते हैं, तो अपने मन में लाइए कि नदी कैसी होती है, पहाड़ कैसी होती है, क्योंकि वास्तव में आपको पढ़ना नहीं, उसके बारे में जानना है। हम गलती यही करते हैं, हम लोग उस चीज को पढ़ने लगते हैं, रटने लगते हैं। रटना नहीं, कभी भी नहीं रटना है, हमें उसे जानना है, क्योंकि आप पढ़ वही रहे हैं जो पहले से विद्यमान है, उसके बारे में सीख रहे। क्योंकि आप छोटे हैं, बच्चे हैं, आप जब बचपन से बड़े हुए आपने उस चीज के बारे में नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो आपको सिखाया जा रहा है कि जो आपके बड़े पापा जी या दादाजी, पिताजी जानते थे वो आपको सिखा रहे। पहले जब पुस्तकें नहीं होती थी तो जो बड़े बड़े गुरु हुआ करते थे गुरुकुल में, तो बच्चों को अपने पास रखते थे, और पूरे उनके जो बाल्य अवस्था है, युवा अवस्था, उस समय उनको ये चीजों को सिखाते थे, समझाते थे, रोज बताते थे कि बच्चों देखो ऐसे होता है, कृषि ऐसे होती है, खेती ऐसे होती है, जो आप प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं ऐसे लगाते हैं, पुस्तकें ऐसे पढ़ी जाती हैं। तो में जो रामायण महाभारत या इत्यादि जो बातें उसको बोल करके सिखाया जाता था। जी हाँ, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनका मेन मकसद क्या, सिखाना, ना कि रट के रटाना लिखाना। आपको जैसे ज्ञान पहले का आपको भी पता है, जो पुराने जितने भी पुस्तकें हैं वो एक गुरु अपने शिष्य को, उनके शिष्य दूसरे शिष्य को, दूसरे शिष्य ऐसे करते हुए क्रमबद्ध तौर पे आगे बढ़ा है। बाद में जाके जो लिखित ज्ञान आगे बढ़ा तो लिखा गया, सिखाया गया। वास्तव में उनका मूल विचार यही था कि आप उसको सीखिए। तो आप भी जो पुस्तकें लिखे हैं उसको रटे नहीं, उसको सीखे, मन में लाए। जब नदी को हम देखते हैं तो नदी का मतलब है कि वह पानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा के तौर पर बहती है उसे हम नदी कहते हैं, ना कि तालाब। तालाब का मतलब क्या, वह स्थान जहाँ पानी इकट्ठा है उसको हम तालाब कहेंगे। झील, झील भी हम उसको कहेंगे कि जहाँ पे पानी इकट्ठा है, लेकिन ये बहुत बड़ी होनी चाहिए और पानी की मात्रा लेवल में कम होनी चाहिए। तो ये अनुसार, और तालाब जो छोटे जिसके किनारे आपको आसानी से दिखे, तो ऐसे इमेजिनेशन कीजिए और इमेजिनेशन करके पढ़िए, क्योंकि विद्या, शिक्षा बहुत ही ज्यादा आसानी से मिलने वाली चीज है।